और सतगुरु जी हमारे सुने बिनती कृपा करके मोर सतगुरु जी घट में यानी अंदर हृदय में चित्त में प्रेम की डोर और प्रेम की डोर संतों ने फकीरों ने फरमाया है कि टूट जाता है और फिर टूटने के बाद जुड़े तब गांठ पड़ रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। मतलब जो प्रेम की डोर होता है ये टूट जाता है और एक बार टूट गया तो दोबारा इसको जोड़ना भी चाहेंगे तो जुड़ेगा ज़रूर, लेकिन एक पहचान दे करके। और वो पहचान कैसा रहेगा? जहाँ जुड़ा रहेगा बार बार नज़र उसी जगह जाएगा। मतलब मनुष्यों में कोई कमी है, समझौता हो भी गया तो बार बार ध्यान कहाँ जाता रहेगा? जिस मुद्दा पर समझौता हुआ है वहाँ पहुँचा करता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ संसार में, परिवार में, रिश्तेदारों में जितने लोगों से आपका प्रेम मोहब्बत है, छोटी मोटी बातों में तोड़ न दिया करो। अगर तोड़ना हो तो सिर्फ एक लाइन पढ़ लिया करना रहीमन जी का, रहीमन धागा। हाँ, तोड़ना, जब तोड़ने का विचार आए तो एक लाइन पढ़ लेना कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। यानी आज के दौर में हम सभी लोग छोटे मोटे बातों में, विचारों में उलझ करके बड़ा अनबन कर लेते हैं। पड़ोसी से, दयादी से, यानी पटीदारों से, रिश्तेदारों से। तो मेरा मानना है कि आप लोग तो सत्संग सुन रहे हैं, इसमें तो बचे होंगे कि आ जाते हैं तैस में। हाँ, आ जाते हैं तैस में कि अब जाओ, हम तुमसे नहीं बोलेंगे, यही बात। तो इसलिए मैंने कहा कि एक लाइन ज़रूर पढ़ लिया करना, याद कर लेना, तो शायद छोटी छोटी गलतियों पर आप एतराज़ नहीं दर्शाओगे। उसी तरह से जैसे हम लोग संसार में रह करके सबसे प्रेम मोहब्बत रखते हैं, फिर तोड़ देते हैं मतलब में, और ये जुड़ने और तोड़ने का आदत बन गया है। हम जीवों का संसार में आकर के बारंबार अनेक न जाने कितने लोगों से जिंदगी में तोड़ा और फिर जोड़ा। इसलिए कोई फ़कीर जब मिलता है तब कहता है चलो अब तुम्हारी डोर जोड़ दें ईश्वर की। हाँ, तो जोड़े घट में पीरती आका डोर सतगुरु जी हमारे। तो जो आप लोगों का संबंध है वो शारीरिक है, माइक संबंध है। माइक मतलब माया की, सांसारिक, जिसको कहते हैं नश्वर। आज है
और कल अगर पक्का प्रीत किसी से रख भी लिया तो भी एक दिन टूटना तो हाँ तय है कि नहीं है। तब जब श्री राम नाम तो तुम्हारा प्रेम कहाँ गया। काश रख लिया होता प्रेम किससे जोड़े घटे में पीरिति आकर डोर सत। तो एक बार अपने हृदय में प्रभु से तार जुड़ गया, प्रेम की डोर जुड़ गई, तो याद रखना प्रेम तो इतना अपार है, इतना बड़ा है, मतलब सबसे बड़ा है। किससे बड़ा है? आसमान से। हाँ, प्रेम आसमान से भी बड़ा है, सूरज चाँद से उससे भी बड़ा है, परमात्मा से भी बड़ा है प्रेम। कहोगे वो कैसे? तो प्रेम के बस में कौन होता है? कौन होता है? तो बड़ा कौन हुआ? प्रेम हुआ। काश जुड़ जाए। प्रेम का रिश्ता जोड़ते मन मंदिर में संत, मन मंदिर में संत। दास कृपा से जय गुरुवंते जानत प्रेम अनंत। अब यहाँ प्रेम अनंत का मतलब यह नहीं हुआ कि प्रेम अनेक होता है। प्रेम एक ही होता है। जहाँ अनेक हो जाएगा वो प्रेम नहीं होगा। अनंत का अभिप्राय जिसका अंत नहीं। किसका? प्रेम का। और आप लोग जिससे प्रेम करते हो उसका अंत होता है। क्यों? कैसे? आपके दादा दादी नाना नानी बहुत आपसे प्रेम करते रहे होंगे, जिसके चले गए हैं तो कोई बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन चले गए तो आपसे प्रेम रखते थे कि नहीं? हाँ, रखते थे। और अब वो चले गए तब यही समझना है, वो प्रेम का अंत है। जो प्रेम किया वो एक दिन चला जाएगा, जिससे प्रेम किया वह भी एक दिन चला जाएगा। तो प्रेम की कहानी क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। लेकिन हृदय में प्रभु से यदि प्रेम हो गया तो इंसान चाहे कितना भी कम समय में दुनिया से चला जाए, प्रभु से प्रेम करने वाला एक बात तो पक्का है कि वो जब भी जाता है तो यहाँ से अमर होके जाता है। क्या होके जाता है? अमर होके जाता है। मीरा ने प्रेम की थी किससे? कृष्ण से। चली गई, प्रेम की कहानी ख़त्म हो गया। नहीं ख़त्म हुआ। और बाकी हम लोगों के बीच में गोपियाँ प्रेम की थी। आज गोपियाँ तो नहीं हैं, लेकिन प्रेम कहानी आज भी है। क्यों? क्योंकि इन लोगों का जो प्रेम था वो माइक नहीं था, मतलब सामाजिक नहीं था, सांसारिक नहीं था, वो हृदय से था, वह भी परमात्मा से। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, इंसान से मोहब्बत चाहे जैसे कर सकता है मतलब में, लेकिन इंसान भगवान से जल्दी मोहब्बत नहीं कर सकता तब तक जब तक कोई संत फकीर न मिले। बिना उनके मिले
प्रभु से प्रेम की डोर नहीं जुड़ सकता। इसलिए यहाँ पर संतों की बलिहारी है, वो जोड़ते हैं। वैसे जैसे लड़का लड़की की शादी तो होता है, पंडित जी भी बैठे रहते हैं, वर पक्ष और कन्या पक्ष के भी लोग एक जगह मौजूद रहते हैं। लेकिन जैसे ही सिंदूर दान का समय आता है तो सारे लोगों का काम बंट जाता है। और जब गांठ जोड़ने का समय आता है तो भी सारे लोग कर देते हैं। काम बंट जाता है। जैसे आप लोग स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जा रहे हैं, या कभी हम लोग भी बच्चे थे पढ़ रहे थे स्कूल में, तो स्कूल में सब्जेक्ट कई, मास्टर कई और स्कूल एक, काम सबका अलग अलग किए कहीं। ऐसे ही संसार रूपी स्कूल में जब संत रूपी अध्यापक मिलते हैं तब कहते हैं कि ये बच्चा पढ़ लो, क्या 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित, पढ़ लो 2.5 अक्षर। वो संत पढ़ाते हैं, और वहीं जो पढ़ लिया तो हृदय से उसका संबंध हो जाता है परमात्मा से। और जब तक वो नहीं मिलते तब तक आप लोग सोचेंगे क्यों नहीं हो सकता, तो इसलिए नहीं हो सकता है कि तब तक आपके हृदय में काम है, क्रोध है, लोभ है, राग है, द्वेष है, संबंध तो उससे जुड़ा है। तो जब कोई संत फकीर मिलते हैं तो पहले आपके काया को यानी चित्त को, हृदय को पावन करते हैं, पवित्र करके तब प्रेम की डोर जोड़ते हैं। यही सतगुरु का दायित्व है। जब तक आपका हृदय पवित्र करेगा नहीं तब तक आपका परमात्मा से डोरी जुड़ने वाला नहीं है। अगर जुड़ भी गया तो शायद शाम तक, चला तो चाँद तक, नहीं तो टूटा शाम तक टूट जाएगा। तो जोड़े घट में पीरतिया के डोर, सतगुरु जी हमारे। देखे सिरवा बेहाला हो जंगल में आके, जंगल में आके भाई, जंगल में आके राज कुकुरा देखाला हो जंगल में आके। तो देखिए शेरवा बेहाला हो जंगल में आके, यानी मानव शरीर रूपी जंगल में ये आत्मा रूपी शेर आकर के परेशान है, बेहाल है। क्योंकि इस मानव शरीर रूपी जंगल में जो राज कुकुरा देखाला हो
जंगल में आके क्योंकि मानव शरीर रूपी जंगल में काम रूपी कुत्ता ही राजा बनकर के राज कर रहा है। यह मानव शरीर पा गया तो बस सुबह हो गया तो चलो कहाँ काम कर लो, क्यों नहीं करेंगे तब घाटा हो जाएगा। तो काम का बड़ा बोलबाला है। इस मानव शरीर रूपी जंगल में सबसे ज़्यादा बोलबाला किसका है? काम का। इसलिए बेचारा शेर आत्मा बेहाल है, परेशान है। आत्मा सोचता है कि देखो कितना फर्जी काम के चक्कर में परेशान है, एक बार भी नहीं मुझे हरि का नाम लेने दे रहा है, सब मेरे से गलत काम करवा रहा। क्योंकि मैं हूँ यानी आत्मा है तो मन भी काम करवा रहा है, और मैं न रहूँ तो या मन को भी कोई औकात नहीं है। फिर भी देखो मैं परेशान हूँ, परेशान होने के कारण ये राज कर रहा है, राजा बना हुआ है। तो अजब तमाशा देखे भाई जंगल में हम जाके, अजब तमाशा मतलब बड़ा अजीबो गरीब खेल हमने जाकर के देखा। वो क्या? माया रूपी बिल्ली। अजब तमाशा देखे भाई जंगल में हम जाके। क्या तमाशा देखा? रानी बनी है, क्या बात है, बिल्ली इसमें मुसवा का संग पाके। रानी बनी है बिल्ली मुसवा का संग पाके। ये माया रूपी बिल्ली मन रूपी मूस का संगत पाकर के रानी बनी हुई है। क्या बनी है? देखे शेरनी घेराला हो जंगल में आके, शेरनी घेराला हो जंगल में आके। तो यह बेचारी जीव रूपी शेरनी दासी बनी है। इसी कारण से समस्त कुसंग रूपी पशु उसे चारों तरफ से घेर लिया है। किसको? या जीव को। यानी कुसंग रूपी पशु समाज। कुसंग कौन? काम, क्रोध, लोभ, राग, द्वेष, जाति, मजहब, ये जितना है सब कुसंग रूपी समाज है और घेरा है। किसको? शेरनी को यानी जीव को। इसलिए आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि संसार में जब आए हैं तो काम के चक्कर में होकर किसी से प्रेम करते हैं, टूट जाता है। लालच के बस में होकर के किसी से मोहब्बत करते हैं, क्या हो जाता है? टूट जाता है। इसलिए टूट जाता है कि हृदय आपका गंदा है, अपवित्र है। और जैसे ही हृदय पवित्र हो जाएगा तो एक बार प्रभु से प्रेम हो गया तो फिर ये टूटने वाला नहीं है। तो जोड़े घट में पीरितिया का डोर, सतगुरु जी हमारे।